आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस तो उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य बहुत बेहतरीन होगा। बिल्कुल, क्यों ना हो, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत जो कर रहे हो। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी है, यानी कि समय बहुत ही कम है। और इस समय में आप सोचो कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। काफी बच्चे के मन में सवाल होगा कि मैम कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़े, किस टाइम पे पढ़े। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं इतना समझाने के बाद भी। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बच्चे। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आपको बस ये देखना है कि समय को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, यानी कि किस तरीके से हम अपने समय को बिता रहे हैं और हम कैसे पढ़ रहे हैं। क्या आप एक सही तरीका अपना भी रहे हैं पढ़ने का, जिस तरीके से इस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए, या फिर सिर्फ समय को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखना, अगर आपने सोचा है टॉप करने का तो आपको सारे विषयों यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी पर ध्यान देना है, और एक दिन नहीं, रोज देना है। अगर मैं बात कहूँ 14 फरवरी से बिहार बोर्ड के हैं, उसके बाद यूपी, फिर राजस्थान, यानी कि सभी बोर्ड जिनके मैंने नाम भी नहीं लिए हैं, सभी बोर्ड के एग्जाम लगभग शुरू हो जाएंगे। यानी कि समय तो बहुत ही ज्यादा कम है, मुश्किल से 15 दिन है हमारे पास। तो मैम कैसे यूटिलाइज करें इस टाइम को? समय बहुत कम और हमें आगे बहुत बढ़ना है ना? ये आपके मन में सवाल होगा। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपका सही समय इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जितने घंटे आपको जो विषय पढ़ना चाहिए क्या वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है, बच्चे बोलते हैं मैम हम स्कूल गए थे। अगर स्कूल में प्री बोर्ड है या आपका प्रैक्टिकल है या जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, स्कूल जाने की नीड ही नहीं है। बिकॉज बेटा 10th में आपका बोर्ड एग्जाम होता है, प्री बोर्ड एंड प्रैक्टिकल देने के बाद स्कूल में कोई काम नहीं होता है। अगर आप उसके बाद भी स्कूल जाते हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। 8th या 9th का बच्चा जाता है, समझ आता है, लेकिन 10th का बोर्ड का बच्चा उस टाइम पढ़ रहा होता है। प्लस शाम के समय और सुबह के समय आप कितना अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से किसी दिन रोज आपको काम नहीं हो सकते। हर दिन आपको काम नहीं आएगा कि भाई आज तो मेरा बहुत जरूरी काम है, ये मुझे बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, इस टाइम आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप कहीं जा भी रहे हो तो आप अपना समय खुद बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी समय को किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। एक दिन में 24 घंटे, आप 6 से 7 घंटे भी सोए, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे भी सोए, आपके पास फिर भी अगर मैं बात करूं कम से कम 16 घंटे बचते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से बचते हैं, है ना? अब आप कैसे पढ़ रहे हो? याद रखना, हमेशा जब आप पढ़ते हो तो आपको सुबह और शाम, इस टाइम में तो आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आपको सिर्फ रात को पढ़ना है या फिर मैं बस सुबह ही पढ़ूंगा या फिर मैं बस दिन में बैठ के पढ़ूंगा। चॉइस ही नहीं है। इस समय जितना समय आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हो दो। मैं कह रही हूँ कि जो आपका जो भी टाइम है ना, जिस भी समय दे पा रहे हो, और याद रखना जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वीक है उसको आपको ज्यादा टाइम देना है ना? हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना है, जब तक ये ना हो जाए कि कल उस चीज का पेपर है। अब बात आई कि कैसे पढ़ना है। जब बारी आ जाती है पढ़ने की, देखो वैसे तो हमारा पूरे साल हम पढ़ाई करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक के बाद हम चैप्टर्स को पढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे बात आ जाती है कि मैम लास्ट टाइम पे कैसे पढ़े, इतने कम समय में कैसे हम अपने जो सब्जेक्ट है उनको रिवाइज करें। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका वन शॉट जो होते हैं आपके, वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही, मैं ये कहती हूँ, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो नहीं पढ़ रहा होता है बच्चा, वो भी वन शॉट को देके बहुत अच्छे नंबर अपने एग्जाम में लेकर आ सकता है। एंड जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसको तो बिल्कुल टेंशन की नीड ही नहीं है, उसको तो रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होता है। एंड रिवीजन तो बोर्ड एग्जाम में बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिवीजन ऐसा काम करता है, सब्जी में घी डाल दे स्वाद आ जाता है, वैसे ही बोर्ड एग्जाम में रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आप सोच रहे हैं मैम रिवीजन कैसे करें, हमसे गलती हो गई, क्या करें? या फिर जिन बच्चों ने रिवीजन बिल्कुल ही नहीं किया है, या फिर जिसने थोड़ा सा भी किया है, बाकी है अभी भी, और इतने समय में नहीं पता कैसे करना है, वो भी सारे सब्जेक्ट, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो आपका सोशल साइंस हो, या फिर वो इंग्लिश। तो इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ क्या कि भाई आपके डाउटनट पर जो है वो बहुत सारे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अभी भी अगर आपके पास समय है, अगर आप अपने जो भी आपके जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है, आप उनको रिवाइज नहीं कर पाए हो, अभी भी आप उनको रिवाइज कर सकते हो। और अभी याद रखना कि अभी 9th 10th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ इसलिए नहीं आपको टॉपर बनना है, टॉपर तो बनना ही है यार, लेकिन आगे की जो पढ़ाई है, जब आप 11th में जाओगे, कौन से कॉन्सेप्ट काम आते हैं? ये 9th 10th के कॉन्सेप्ट ही तो काम आते हैं। और अगर बेस बेटा स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी तो 11th स्ट्रॉन्ग होगी, है ना? आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने में तभी तो मदद होगी। याद रखना, अगर बेस वीक रह जाता है तो आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ पे अगर अभी भी यार तुम्हारा, मैं ये बोलती हूँ कि तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ है, डाउटनट पर चल रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज जहां पर 50% ऑफ चल रहा है। अभी 29 जनवरी लास्ट है, मैं वापस बोल रही हूँ, अभी भी आप कर सकते हैं। समय कम है लेकिन आपके आगे बढ़ने के लिए ये समय भी काफी है, क्योंकि
नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, सब चीज मुमकिन है अगर आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है, मैं वापस बोल रही हूँ, अगर आपने अभी भी रिवीजन अच्छे से नहीं किया है मेरे बच्चे, तो डाउटनट पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो वहां पर आप अपना क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट को आपको वन शॉट दिया जाएगा। उससे फायदा क्या होता है, अब आप सोचो, एक दिन में आप अपनी पूरी साइंस कंप्लीट कर सकते हो वन शॉट देख देख के, प्लस एक दिन में आपने अपनी मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम देखें। वन शॉट तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि भाई पूरे साल पढ़ा और फिर रिवीजन किया, और अगर पूरे साल नहीं पढ़ा तब भी आप रिवाइज कर सकते हो। आप डर रहे हो कि कैसे नंबर लाने हैं, तो मैं आपको ये सबसे अच्छी सलाह दूंगी, पूरा रिवीजन करें बहुत शांत तरीके से, डरने की बजाय, बिकॉज डरोगे तो कुछ नहीं आएगा। एक शांत दिमाग से काम लोगे तो सब चीज समझ आएगी, याद रखना ये चीज। ठीक है, अब सारे के सारे वन शॉट आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब 11th में आप आने वाले हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको सिर्फ रिवीजन का भी चाहिए ना, तो आप वो भी यहाँ पे कोर्स ले सकते हो। सारे कोर्सेज पर 50% ऑफ चल रहा है, जहाँ पे आपको 10th के रिवीजन के साथ साथ आपको 11th का कोर्स भी मिलेगा, और अभी चल रहा है 50% ऑफ। वापस बोल रही हूँ, देखो बहुत बार बोला, वापस बोल रही हूँ, 50% ऑफ चल रहा है और 29 जनवरी तक है। बिल्कुल आखिरी मौका है आपके पास कि अगर अभी भी रिवीजन नहीं किया है, 10th के रिवीजन के साथ साथ आप 11th का बैच ले सकते हो। अब आप सोचोगे मैम 11th में हम पीसीएम लेंगे या पीसीबी, हमने तो सोचा ही नहीं, फिर हम क्यों लें? क्योंकि बेटा अभी आप कोर्स ले सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। 11th में जब आप जाओगे, अगर आपको पीसीबी लेना है तो आप वो वाला कोर्स ले लेना, पीसीएम लेना है तो वो लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस टाइम हमारा बोर्ड एग्जाम है और हमें करना है टॉप। ठीक है, तो बेटा वो लक्ष्य सोचते हुए 10th में टॉप जिस दिन तुम करोगे ना, अलग ही चमकोगे, एंड उसके बाद आगे की पढ़ाई भी तुम्हें उतनी ही सीरियस के साथ करनी है। और 11th में आप पीसीबी लो, पीसीएम लो, वो आपकी मर्जी है, 11 तो करनी ही है ना। और जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है अभी 50% ऑफ, तो उसका फायदा उठाओ कि 10th का रिवीजन भी हो जाए। जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है, मैं वापस बोल रही हूँ, अभी भी टाइम है, इतने कम समय में भी तुम सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो एंड बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। तो बिल्कुल देर मत करना, मैं वापस बोल रही हूँ, 50% ऑफ सिर्फ 29 जनवरी तक। तो फटाफट से जाइए एंड कॉल कीजिए 0124 715 8250 और फटाफट से अपना मनचाहा कोर्स ले लीजिए।